नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, पिछले कई दिनों से एक मामला फतेहपुर में चल रहा है। फतेहपुर जिले के डीआईओएस कार्यालय के लिपिक विनोद श्रीवास्तव का कथित सुसाइड प्रकरण, इस मामले को लेकर के अब लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें कि उस घटना के बाद से लिपिक विनोद श्रीवास्तव की हालत अभी 2 दिन पहले और भी बिगड़ गई। 2 दिन पहले हालत बिगड़ जाने के बाद उनके परिवार के लोग तत्काल पीजीआई ले गए और पीजीआई में बेड ना होने की वजह से उन्हें फिलहाल लखनऊ में ही केजीएमयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों का उनका इलाज चल रहा है। अभी 24 घंटे पहले ही उनके बेटे ने अपनी सोशल मीडिया के पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है कि उनके पापा की हालत सीरियस है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पापा यानी जो उनका बेटा है उनकी तरफ से जो पोस्ट जारी की गई है उस पोस्ट में कहा गया है कि ईश्वर हमारे पापा को जल्द ठीक कर दे। यानी एक ये मार्मिक पोस्ट है और इस पोस्ट के पीछे का मकसद क्या है, ये मकसद तो तमाम लोग अपने अपने अंदाज से निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में विनोद श्रीवास्तव की हालत में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। लगातार उनकी हालत सीरियस बनी हुई है। अब इस बहुचर्चित मामले के पर्दे के पीछे की कहानी तो सभी को मालूम है, लेकिन एक बार फिर से हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। विनोद श्रीवास्तव जो कि डीआईओएस कार्यालय के लिपिक हैं और उन्होंने करीब 12 दिन पूर्व सुसाइड करने का प्रयास किया। हालांकि सुसाइड किसी समस्या का विकल्प नहीं है, हम इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और सलाह देते हैं कि संघर्ष करना बेहतर है। यदि ऐसे ख्यालात भी मन में आते हैं तो मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए, मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। परिजनों को यदि ऐसी जानकारी कहीं से मिल भी रही है तो उनको भी चिकित्सक से परामर्श लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड नोट में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को आरोपी बनाया, विभाग के अधिकारी को आरोपी बनाया और ये कई दिनों तक मामला सुर्खियों में रहा। इसके तत्काल बाद उनकी पत्नी जो कि बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री है पूनम श्रीवास्तव, उन्होंने सदर कोतवाली में एक तहरीर दी जिसमें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग के मुखिया को नामित आरोपी करार दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा नहीं लिखा बल्कि प्रशासन ने इसकी 7 दिन के अंदर जांच कराने की बात कही और 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। इस कमेटी को बनाए जाने के बाद 10 से ज्यादा दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी तक सरकारी तंत्र की जांच पूरी नहीं हो पाई है। आखिर सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप गलत हैं या फिर सही हैं, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इसकी जांच पड़ताल में अभी तक सरकारी तंत्र कुछ भी नहीं कर पाया। यही वजह है कि अब परिवार के लोगों का कहना है कि जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी, उनकी तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा गया, इससे वो बेहद आहत हैं। और यही वजह है कि विनोद श्रीवास्तव मानसिक तनाव में है। मानसिक तनाव की वजह से उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो दर्शकों, इस खबर में भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए सबक समाचार में। हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा। दर्शकों, एक इस बारे में और भी आपको खबर बतानी थी। तमाम खबरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। विनोद श्रीवास्तव के खिलाफ तमाम तरीके के गंभीर से गंभीर आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया में विभिन्न तरीके से वायरल हो रहे हैं। उन आरोपों को लेकर के समाज में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई रंगीला लिपिक कह रहा है तो कोई गरीब लिपिक कह रहा है, कोई अमीर लिपिक कह रहा है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। अब सब पूरे मामले की एक ही जल है कि किसी तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और इस निष्पक्ष जांच में जो भी हो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन दर्शकों, ये जांच कब पूरी होगी? जांच न होने से सत्ता की भी किरकिरी हो रही है, शासन की भी किरकिरी हो रही है, प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है और सबसे बड़ी किरकिरी
तो भाजपा की हो रही है, जिसके पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगे। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग पर भी बदनुमा दाग लगते जा रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। कितनी जल्दी ये जांच समाप्त हो जाए और सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, समाज में आईने के तरीके ये चीजें साफ हो जाए, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में, फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।